बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक क्लास 9 बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं हमने चैप्टर नंबर 7 के MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व कर लिए हैं। आज हम करने जा रहे हैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन को कम्प्लीटली सॉल्व। तो बहुत ही मज़े के क्वेश्चन हैं, इसलिए आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। और जो बच्चे न्यू हैं तो बच्चों आप अपने चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइम से पहुँचती रहे। नोट्स की फॉर्म में आंसर मैंने रेडी कर चुकी हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर एप्लीकेबल टू द प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर, डिस्क्राइब ब्रीफली। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों ने जो लिखना है ना, Yes, the kinetic molecular theory is applicable to the plasma state. Plasma contains of free moving iron and electrons. Kinetic molecular theory explains the behavior of plasma by considering the motion and collisions of these charged particles. ठीक है, ये इसका आंसर आप लोगों ने लिख लेना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, Why is mercury usually preferred to alcohol as a thermometric liquid? अब इसका आंसर आप लोगों ने लिखना है, मरकरी इज़ प्रेफर टू अल्कोहल एज थर्मोमेट्रिक लिक्विड्स बिकॉज। ऐसा क्यों होता है कि मरकरी जो है वो अल्कोहल को प्रेफर करती है बजाय के थर्मोमेट्रिक लिक्विड्स के? क्योंकि इट हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट, जो अल्कोहल है उसका हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है। इट हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सपेंशन रेट। इट डज नॉट वेट द ग्लास अलाउइंग टू एक्यूरेट रीडिंग। अब इट रिमेन्स लिक्विड ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो ये इसके रीजंस हैं कि ऐसा क्यों होता है कि मरकरी अल्कोहल को प्रेफर करती है। उसके लिए आपने ये आंसर यहाँ तक लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई इज़ वाटर नॉट सुटेबल फॉर यूज़ इन थर्मामीटर्स? हम पानी को थर्मामीटर के अंदर यूज़ क्यों नहीं करते हैं? विदाउट कैलकुलेशन गैस व्हाट इज़ इक्विवेलेंट टेम्परेचर ऑफ 373 K ऑन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। अब कैलकुलेशन किए बगैर आप लोगों ने बताना है कि अगर ये टेम्परेचर को हम सेल्सियस में फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें तो क्या आंसर हमारे पास आएगा। तो बच्चों पहली चीज़ तो पानी को हम क्यों नहीं यूज़ करते हैं? वाटर इज़ नॉट सुटेबल फॉर यूज़ इन थर्मामीटर बिकॉज इट हैज़ अ नैरो लिक्विड रेंज, irregular expansion, हायर स्पेसिफिक हीट एंड हायर सरफेस टेंशन। अब पानी जो है वो बहुत जल्दी आप लोगों का क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट की तरफ आ जाता है, उसका इरेगुलर एक्सपेंशन होता है जिसकी वजह से हम क्या यूज़ करते हैं थर्मामीटर के अंदर? मरकरी को यूज़ करते हैं। द इक्विवेलेंट टेम्परेचर ऑफ दिस इज़ 100 सेल्सियस एंड 212 फ़ारेनहाइट। ये आपको पता है कि हम लोगों ने पिछले शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में भी किया था कि एक केल्विन का जो स्केल होता है वो सबकी रेटिंग स्केल होती है, तो ये 100 इसका होता है, फ़ारेनहाइट का 212 होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने विदाउट कैलकुलेशन ये जस्ट रीडिंग्स को याद करते हुए यहाँ तक लिख लेना है। Question number 4, mention 2 ways in which the design of a liquid in glass thermometer may be alternate to increase its sensitivity। अब दो तरीके ऐसे बताएं जिसके साथ हम लोगों ने उसकी सेंसिटिविटी को मेजर करना है। 2 ways to increase sensibility of a liquid in a glass thermometer are thinner capillary tube। अब जो थिनर, हम सबसे बारीक सी एक तो कैलिबरी ट्यूब लेंगे और दूसरा होगा थिनर बल्ब ले लेंगे। तो इसके अंदर आप लोग ये जो इसके अंदर एक्सप्लेनेशन है, थिनर कैलिबरी ट्यूब फॉर अ मोर नोटिसेबल एक्सपेंशन ऑफ अ लिक्विड विद टेम्परेचर चेंज, और दूसरा क्या होगा, इंश्योर फास्टर हीट ट्रांसफर मेकिंग द थर्मामीटर मोर रिस्पॉन्सिबल। यहाँ तक इसका आपने दो जो वेज हमने बतानी है वो लिख देना है। तो यहाँ तक आपका ये आंसर कंप्लीट हो चुका है। सिंपली हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होते हैं, ये कंस्ट्रक्टेड शॉर्ट में ही होता है। शॉर्ट में बिटवीन में आप लोग ले लें, ठीक है, ना बहुत ज़्यादा छोटा ना बहुत ज़्यादा बड़ा हो, आपका आंसर असल में पूरा एक्सप्लेन हो जाना चाहिए जिसमें। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, 1 लीटर ऑफ वाटर इज़ हीटेड बाय अ स्टोव। 1 लीटर पानी हमने लिया है और उसको हमने चूल्हे के ऊपर गर्म करने रख दिया है। इट्स टेम्परेचर राइज बाय 2 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ 2 लीटर ऑफ वाटर इज़ हीटेड ऑन द सेम स्टोव फॉर द सेम टाइम व्हाट विल बी द राइजन इन टेम्परेचर। अब पहले हमने थोड़े पानी लिया था, उसको 2 मिनट के लिए बॉयल किया, तो उसके टेम्परेचर में थोड़ी देर के लिए बॉयल किया तो क्या हुआ, उसका टेम्परेचर इतना डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया। अब क्या हुआ, हमने 2 लीटर ले लिया है, उसकी अमाउंट डबल कर दी है, तो उसी टेम्परेचर पर उसी टाइम पर क्या चेंज आएगा उसके टेम्परेचर में, ये चीज़ हमने एक्सप्लेन करनी है।
तो temperature rise is depend on the energy supply per unit mass. The rise in temperature will be 1 degree centigrade because doubling the volume of water means the same amount of heat is not distributed between twice the mass, resulting in half the temperature rise. अब क्या होगा कि अगर आपके पास एक सिंपल सी बात वो कह रहे हैं कि अगर आपने क्वांटिटी को डबल कर दिया है तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा ना उसका हाफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी ना। अब 1 लीटर पानी था, उसको जब वो बॉयल हुआ तो उसने आपका टेम्परेचर जब रेस किया ना तो वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच गया। अब हमने पानी को डबल कर दिया है तो क्या होगा कि हमारा टेम्परेचर हाफ हो जाएगा। ठीक है, क्वांटिटी के बढ़ने से आपका टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता गर्म होगा। हम लोग पानी वैसे भी गर्म करने रखने हैं, आप लोग रख लें, तो थोड़ा पानी रखेंगे तो वो जल्दी बॉयल हो जाता है, बजाय कि आप ज़्यादा पानी रखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा होता है। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है पानी की, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 6 है वाई आर देयर नो नेगेटिव नंबर्स ऑन द केल्विन स्केल। ऐसा क्यों होता है कि केल्विन स्केल के नंबर्स कभी भी नेगेटिव नहीं होते। द केल्विन स्केल स्टार्ट फ्रॉम एब्सोल्यूट जीरो विच इज़ द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर वेयर ऑल थर्मल मोशन स्टॉप्स। अब केल्विन स्केल की जो मेन रीडिंग है ना वो है ही जीरो से स्टार्ट, उसकी उससे प्रीवियस बैक साइड पे है ही नहीं है। सिंस टेम्परेचर कैन नॉट गो बिलो एब्सोल्यूट जीरो देयर इज नो नेगेटिव नंबर ऑन द केल्विन स्केल। अब जब रीडिंग ही हमारी जीरो से स्टार्ट होनी है तो बच्चों हम नेगेटिव में कैसे जा सकते हैं। ठीक है, कमेंट ऑन द स्टेटमेंट अ थर्मामीटर मेजर्स इट्स ऑन टेम्परेचर। अब इस स्टेटमेंट के ऊपर आप लोगों ने बताना है, एक्सप्लेन करना है कि थर्मामीटर अपना टेम्परेचर कैसे ही मेजर कर लेता है। This statement is true because the thermometer reaches thermal equilibrium with the substance it is measuring and it indicates the temperature of both itself and the surrounding medium। अब क्या है बच्चों की जो अब तक वो थर्मामीटर जो है वो कैसे मेजर कर लेता है, क्योंकि उसके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो अपना और उसके इर्द गिर्द जो भी हम चीज़ रखेंगे उसको टेम्परेचर को कर सकते हैं मेजर। ठीक है, किसकी वजह से? थर्मल इक्विलिब्रियम की वजह से। क्वेश्चन नंबर 8 है देयर आर वेरियस ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ कॉटन। अब बहुत सी चीज़ें हैं जो कॉटन से बनती हैं, वुड से बनती हैं, प्लास्टिक एंड मेटल्स। इन अ विंटर नाइट कंपेयर देयर टेम्परेचर्स विद द एयर टेम्परेचर बाय टचिंग देम विद योर हैंड। अब हमने बताना है कि सर्दियों की रात में जो चीज़ें कॉटन से बनी है, वुड से बनी, प्लास्टिक से बनी या मेटल से बनी है, उनका क्या टेम्परेचर होगा। इन अ विंटर नाइट ऑल ऑब्जेक्ट्स हैव नियरली द सेम टेम्परेचर्स एज द सराउंडिंग एयर। अब सर्दियों की रातों में क्या होता है, हर चीज़ का टेम्परेचर सेम होता है अकॉर्डिंग टू एयर। ठीक है, विच यू टच डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स दे मे फील कोल्डर और वार्मर ड्यू टू देयर थर्मल कंडक्टिविटी। अब सर्दियों में जब आप चेक करेंगे किसी भी टेम्परेचर की चीज़ को बाहर रखकर, अब सर्दी में तो क्या होगा, हर चीज़ में ही बर्फ़ हुए हैं, आप बेंच के ऊपर भी जाके बैठते हैं, स्कूल कॉलेज में हम लोग बैठते हैं, सर्दी में जाते हैं तो हम सोच रहे होते हैं पहले कि ठंडा होगा, ऐसे ही होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो एयर है वो क्या है, ठंडी है। Metals have higher thermal conductivity, so they absorb heat from your skin faster than they make feel colder। अब जो मेटल्स है ना उसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो हीट को हमारे स्किन से जल्दी अब्जॉर्ब कर लेती है, तो क्या होता है कि वो हमें ठंडा लगने लग जाता है। वुड एंड प्लास्टिक हैव लोअर थर्मल कंडक्टिविटी सो दे कैन फील क्लोजर टू द एयर टेम्परेचर व्हाइल कॉटन इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। अब सो इट फील्स क्लोजर टू द एयर टेम्परेचर एंड मे इवन फील स्लाइटर वार्मर देन इट्स ट्रैप एयर अराउंड इट। अब सिंपल सी चीज़ है, मेटल में ये चीज़ होती है कि हम लोग वो मेटल हमारा हीट जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो हम लोगों को ज़्यादा ठंड लगेगी बजाय कि लकड़ी वुड से, प्लास्टिक से और कॉटन से। क्वेश्चन नंबर 9 है विच इज़ ग्रेटर एन इंक्रीज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। एन इंक्रीज इन 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ ग्रेटर दैन इंक्रीज इन 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। किस तरह रिलेशनशिप बिटवीन दीज टूज आर दिस, आप लोग ये चीज़ लिख लेंगे और इससे ये सॉल्व होता है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड ग्रेटर होता है फ़ारेनहाइट की निस्बत। तो ये सिंपल सा छोटा सा आंसर है, इसको आपने लिख लेना है बच्चों एज इट इज़। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास दिया है व्हाई वुड यू एक्सपेक्ट ऑल द मॉलिक्यूल्स एक्सेप्ट ऑल द मॉलिक्यूल्स इन अ गैस टू हैव द सेम स्पीड। हम क्यों इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, मॉलिक्यूल्स इन अ गैस, उन जो गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स उनकी सबकी सेम स्पीड है। इन अ गैस मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशंस एंड कोलाइड विद ईच अदर ड्यू टू दिस कोलिजन मॉलिक्यूलर स्पीड इज distributed according to Maxwell-Boltzmann distribution। ठीक है,
which means not all molecules in a gas have the same speed, no move faster and some move slower। अब इसके अकॉर्डिंग क्या है कि ऐसा नहीं होता, कुछ की स्पीड ज़्यादा होती है, कुछ की स्पीड कम होती है। आप एक रूम के अंदर स्प्रे कर लें, ठीक है, स्प्रे करने से क्या होता है कि कुछ तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलेंगे, कुछ की स्पीड स्लो होगी। ऐसा नहीं है कि वो हवा के प्रेशर के साथ बहुत जल्दी फैल जाते हैं, कुछ की वो पीछे रह जाते हैं। तो ये चीज़ है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं डज इट मेक सेंस टू टॉक अबाउट टेम्परेचर ऑफ अ वैक्यूम। अब किसी खला का वैक्यूम मतलब जहाँ कोई एयर नहीं, कुछ नहीं है, उसका टेम्परेचर हम उसके मतलब बात कर सकते हैं। तो जी बच्चों, temperature is a measure of the average kinetic energy of molecules. In a perfect vacuum there is no particles, so it does not have temperature in usual sense। अब क्या है कि बच्चों काइनेटिक एनर्जी के साथ मॉलिक्यूल्स का डिपेंड होते हैं। तो क्या होगा, जब खला ही है तो उसके अंदर जब कोई चीज़ ही नहीं है, कोई पार्टिकल्स नहीं है। हाउएवर इन स्पेस टेम्परेचर इज प्रेफर्ड टू द बैकग्राउंड रेडिएशन टेम्परेचर कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन इज अबाउट 2.7 के। ठीक है, तो यहाँ तक आप इसका आंसर लिख दें। वैक्यूम में मतलब खला है, कोई उसके अंदर एयर नहीं, कोई प्रेशर नहीं है, तो उसके अंदर हम लोग किस तरह उसके टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कमेंट ऑन द स्टेटमेंट अ हॉट बॉडी डज नॉट कंटेन हीट। एक गर्म बॉडी जो है, किसी भी चीज़ की शदीद गर्मी है, वो कभी भी मज़ीद हीट नहीं ले सकती। द स्टेटमेंट अ हॉट बॉडी डज नॉट कंटेन हीट इज़ करेक्ट। जी बिल्कुल सही है। हीट इज़ नॉट अ property contained within a body, but it is the energy which is transferred from one object to another due to the difference of temperature between the two bodies। ठीक है, a hot body contains internal energy which is the sum of kinetic and potential energy of a molecule। जी हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में किया था। the word heat is used only when referring to the energy actually in transit from hot to cold body। ठीक है, ये तभी हो सकता है जब हमने हीट को एक हॉट बॉडी गर्म से सॉलिड मतलब कोल्ड बॉडी में ट्रांसफर करना, अदरवाइज ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। डिस्कस क्वेश्चन नंबर 13, लास्ट क्वेश्चन है। डिस्कस वेदर द सन इज अ मैटर। यस, सन इज मैटर। इट इज कंपोज ऑफ परमानेंटली हाइड्रोजन अबाउट 74%। ठीक है, हाइड्रोजन से बना हुआ है, हीलियम से बना हुआ है। ये भी आप रेशो साथ इसलिए लिख लीजिएगा। इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मा एंड ट्रेस अमाउंट ऑफ अदर एलिमेंट। और उसके अंदर और बहुत से एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, द सन ऑल्सो एमिट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट हीट थ्रू न्यूक्लियर फिजन, बट इट इज़ फंडामेंटली मेड अप ऑफ मैटर। ये मैटर से ही बना हुआ है। इसके अंदर बहुत से मैटर्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, जिसके साथ मिल के हमारा सोलर सिस्टम का सन बना है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन के आंसर्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। इनको तैयार कर लीजिएगा, रेडी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।